Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, उनका सेटलमेंट कैसे होता है, एग्जिट कैसे होता है, प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, वाई दे आर बेटर देन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सभी चीजें समझने के लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। उसका नाम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस वीडियो में एक चीज रह गई थी हमारी, दैट वाज द मार्किंग टू मार्केट, M2M कहते हैं जिसे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि मार्जिन्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से मार्जिन्स काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसके अंदर दो रिस्क थे, एक था काउंटर पार्टी रिस्क और दूसरा था लिक्विडिटी रिस्क। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों में से कोई भी रिस्क नहीं होता, ना काउंटर पार्टी रिस्क होता है, यानी कोई पार्टी डिफॉल्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बीच में है और लिक्विडिटी भी बनी रहती है। आप जब चाहें आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हैं। अब ये जो काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं होता, वो इस मार्जिन की वजह से नहीं होता, M2M की वजह से। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपने 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो भी उसको डेली सेटल करना पड़ता है। मतलब आप ये भी मान सकते हैं इनडायरेक्टली कि हम डेली एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। आज का जो भी प्राइस होगा ये माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो गया, कल के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने टीसीएस का एक फ्यूचर लिया। टीसीएस शेयर एग्जांपल को इजी बनाने के लिए हम कर लेते हैं कि सपोज जो फ्यूचर प्राइस था, जो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, इसका प्राइस था ₹100 पर शेयर और जो लॉट साइज था इसका वो था सपोज 500 शेयर्स। तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ₹50,000। तो 50,000 हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, लेकिन ताकि कोई पार्टी बीच में छोड़ के ना भागे, ना बायर ना सेलर, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, आपसे कुछ इनिशियल मार्जिन जमा कराता है कि जब तक आप वो इनिशियल मार्जिन जमा नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकते। अब ये मार्जिन कितना होगा? ये मार्जिन 10% भी हो सकता है, 20%, 30%, 40% भी हो सकता है। ये मार्जिन डिपेंड करता है कि कंपनी के शेयर में वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर कंपनी के शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी से मतलब है कि अगर शेयर प्राइसेस में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, कि सपोज ये ₹100 का शेयर है, कभी ये 70 तक भी आ जाता है, कभी 130, 140 तक भी चला जाता है। तो अगर ये वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो फिर ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज आपसे ज्यादा मार्जिन की डिमांड करेगी। लेकिन अगर ये वॉलेटिलिटी सपोज 10 की शेयर जो है 100 से 90 तक जाता है नीचे और ऊपर 110 तक जाता है, उसके बीच में ही घूमता रहता है, तो अगर वॉलेटिलिटी कम होगी, रिस्क कम होगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो अगर हम ये मान के चलें कि इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर जो इनिशियल मार्जिन है वो है सपोज 20%, तो इसका मतलब शुरू में आपको 50,000 जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसका 20% आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका जो इनिशियल मार्जिन हुआ वो रुपीज में हो गया 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आप जमा करके आप इस 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो 10,000 रुपीज ही फ्यूचर बायर पे करेगा और 10,000 रुपीज ही फ्यूचर सेलर भी पे करेगा। तो 20,000 रुपीज अब स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गए। अब इसकी डेली सेटलमेंट कैसे होता है उसको हम समझते हैं। सपोज आज की डेट है हमारी 4 जून। तो 4 जून को सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 10, जब रेट था ₹100, तो आपका जो इनिशियल मार्जिन है वो कितना है? वो है 10,000 रुपीज यहां पर जमा है आपका। अब 5 जून को सपोज इसके प्राइसेस बढ़ के हो गए 100 से बढ़ के हो गए 105 रुपीज, तो आपको फायदा हो गया।
क्योंकि आपने तो 100 में बाय किया, प्राइस 105 हो गया, तो आप 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट पे सेल कर सकते हो। तो आपको एक एक्सचेंज क्या करेगा, 5 रुपीज का प्रॉफिट है और आपका लोट साइज कितना है 500 शेयर्स, तो 5 इंटू 500 2500 का आपका प्रॉफिट हो गया, प्लस 10,000 आपने पहले से जमा कर रखे थे। तो अब आपका जो मार्जिन अकाउंट में जो बैलेंस हो गया वो हो गया 12,500 रुपीज। तो ये इंक्रीज कर गया। अब सपोज ये 6 जून को ये 105 से कम होके ये रह गया 98 रुपीज। अब 98 हो गया तो अब आपका नुकसान कितना हुआ, 105 से 98। इसको हम 100 से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब 100 से 105 हुआ था तो ये प्रॉफिट हमने ऑलरेडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो अब हम ये मानेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कि डेली का डेली सेटलमेंट होता है। हम ये मानते हैं रोज एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। तो अब एक तरह से समझिए आप कि आप 105 से 98 हो गया प्राइस, तो 7 रुपीज पर शेयर कम हो गया। तो आपका जो लॉस हो गया वो कितना हो गया, 7 इंटू 500, यहां पे आपको 3500 का लॉस हो गया। तो अब आपके मार्जिन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस बचा, ये बच गया आपका 9000 रुपीज। अब सपोज ये अगले दिन और कम हो गया, सपोज ये हो गया 7 तारीख में और कम हो गया 94 ही रह गया। अब 94 रह गया तो 4 रुपीज का और आपका ये नुकसान हो गया। तो 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स पे ये हो गया आपका 2000 रुपीज और कम हो गए। तो ये बैलेंस बच गया 7000 रुपीज। और ले लेते हैं एक डेट, सपोज 8 को ये हो गया आपका 90 रुपीज। अब 90 रुपीज का मतलब 94 से 94 रुपीज का आपका, या इसको बल्कि हम क्या करते हैं 88 ले लेते हैं कि सपोज ये आपका 88 हो गया, तो 6 रुपीज का आपका और लॉस हो गया। तो 6 इंटू 500 3000 का और लॉस हो गया। अब आपके मार्जिन अकाउंट में कितने बच गए, केवल 4000 रुपीज। अब ऐसे तो ये बहुत कम होता चला जाएगा, किसी दिन पता चला और कम हो गया तो ये नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये नेगेटिव में ना जाए, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मैं यहां एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन क्या हुआ, जैसे इनिशियल मार्जिन तो आपका था 20%, तो 50,000 का 20% 10,000। अब सपोज इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो इनिशियल मार्जिन है वो 10% है, तो 50,000 का जो 10% हुआ वो हुआ 5,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस 5,000 रुपीज से कम हो जाएगा, तभी स्टॉक एक्सचेंज आपके पास एक मार्जिन कॉल करेगा कि भाई आपका जो बैलेंस है वो इससे कम हो गया है, तो अब आप बैलेंस अमाउंट जमा करिए। अदरवाइज ब्रोकर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो आपकी जो पोजीशन है उसको लिक्विडेट कर दे। अब ये कितने रुपए जमा करेगा, यहां से यहां तक आने के लिए कि बैलेंस अप टू 5,000 हो या 10,000 हो, तो ये इतना पैसा जमा करेगा यहां पर इन्वेस्टर कि ताकि आपका बैलेंस वापस से 10,000 हो जाए। तो यहां पर 6,000 की डिमांड की जाएगी ताकि आप वापस जो कि है अपने उसी मार्जिन पे आ जाएं। किस पे आ जाएं, इनिशियल मार्जिन पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका बैलेंस इससे कम हो जाएगा तो ब्रोकर की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर से कहेगा और ब्रोकर आपको इन्वेस्टर को एक मार्जिनल कॉल करेगा कि भाई आपका बैलेंस इससे कम हो गया है तो आप डिपॉजिट करें। और कितना पैसा डिपॉजिट करें, इतना करें कि आपका अब जो बैलेंस है वो इनिशियल मार्जिन के इक्वल हो जाए। तो हम 6,000 और जमा करेगा इन्वेस्टर, तो ये हो जाएंगे 10,000 रुपीज। अब सपोज 9 जून को प्राइस बढ़ के हो गया 102 रुपए, तो अब जो गेन हुआ वो कितना हुआ, 88 से बढ़ के 102, यानी 14 रुपीज पर शेयर। 500 शेयर्स पे टोटल प्रॉफिट हो गया 7,000। 10,000 पहले बैलेंस था, अब हमारा बैलेंस कितना हो गया 17,000। और सपोज इस दिन इन्वेस्टर ने डिसाइड किया भाई मेरे को अब ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे तो सपोज इट इज ए 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन्वेस्टर ने कहा भाई मेरे को तो आज ही इससे एग्जिट करना है, तो उसने इसको आज ही उसने एग्जिट कर दिया 9 जून को। अब उसको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ, अगर हम देखें तो उसने 100 रुपीज का खरीदा था कॉन्ट्रैक्ट और 102 रुपीज में उसने फ्यूचर सेल कर दिया, तो 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से
उसका 500 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट बनता है, 1000 रुपीज बनता है। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का प्रॉफिट कि भाई उसने 100 में परचेज किया था, बाय किया था, और 102 में उसने सेल कर दिया। स्क्वायर ऑफ इसको ही कहते हैं, बाय किया है तो सेल करिए, सेल किया है तो बाय करिए। तो 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स का लॉट था, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1000। एक लेकिन यहां पर जो मार्किंग टू मार्केट के अंदर जो सेटलमेंट होता है, जो प्रॉफिट्स होता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि इनिशियली आपने 10,000 रुपीज एक बार इन्वेस्ट किए थे, इनिशियल मार्जिन दिया था आपने 10,000, माइनस साइन, आपके पास से पैसा गया था, फिर आपने 6,000 यहां पे पे किया था, तो ये माइनस साइन, तो टोटल आपने कितना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया था, 16,000। आपको लास्ट में आखिरी दिन मिले कितने, 17,000। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 1000। तो प्रॉफिट तो आपका सेम है, लेकिन मार्किंग टू मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर से मार्जिन मनी कॉल करता रहता है, अगर वो लॉस में जा रहा है तो, अगर आपके फ्यूचर की वैल्यू कम होती जा रही है तो इन दैट केस, तो दिस इज अ वे। बाकी ये जीरो सम गेम है, जितना एक को प्रॉफिट हो रहा है उतना ही किसी को लॉस हो रहा होगा, इसलिए इसको रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि भाई इसके अंदर आप तभी जाएं जब आपको इसका पूरा आइडिया हो। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे होते हैं, इसलिए जो एग्जांपल लिया हमने लिया कैश सेटलमेंट का, तो जनरली मैक्सिमम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैश सेटल्ड ही होते हैं कि भाई इन्वेस्टर जो है वो ये चाहता है इन द लास्ट उसको जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको वो बुक कर ले और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। लेकिन इसमें डिलीवरी भी हो सकती है, अगर फ्यूचर बायर चाहे तो वो ये भी कह सकता है भाई मैं टोटल पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को पूरी डिलीवरी दे जाए शेयर्स की। लेकिन इन केस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 की कभी डिलीवरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक इंडेक्स है, तो उसका हमेशा कैश सेटलमेंट ही होता है। तो आई होप कि इससे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज द इनिशियल मार्जिन, व्हाट इज द मेंटेनेंस मार्जिन, हाउ दे वर्क, और इन्हीं की वजह से जो की है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेरिवेटिव्स हैं, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करते। बाकी इसकी जो बाकी चीजें हैं उसके लिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने बिल्कुल डिटेल में सब समझाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।